मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूएन सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भारत के नागरिक होने के नाते यूएन में भारत का सदस्यता ग्रहण करने पर बधाई अवश्य दीजिएगा अपने भारत को। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दे दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, चीन पर पहला एक्शन ले लिया गया है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। आपको बता दे, चीनी कंपनी से 471 करोड़ का ठेका रेलवे ने रद्द कर दिया। जी हां दोस्तों, बता दे, लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत अब उससे सबक सिखाने में जुट गया है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया। जी हां दोस्तों, 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। जी हां, इससे पहले सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को निर्देश दिया था कि वो चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कम करे। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है, अगर आप मानते हैं कि इसी प्रकार से सारे प्रोजेक्ट चाइना के रद्द कर देने चाहिए, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखकर बताइएगा अपनी राय, ताकि आपकी राय सरकार तक पहुंचे और सरकार को लगे कि भारत के वासी भी यही चाहते हैं। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें, लद्दाख में 3 इन्फेंट्री डिवीजन तैनात कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बता दें आपको चीन सीमा पर कितनी मुस्तैद है भारतीय सेना। दरअसल गलवान घाटी में धोखेबाजी करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए भारत हर स्तर पर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती से लेकर हिंद महासागर में नौसेना के बेड़े को बढ़ाने तक जल, थल और नभ में भारत ने अपनी जिस तरह शक्ति को स्थापित किया है, उससे पार पाना भी चीन के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। जी हां दोस्तों, इस समय भी हर मोर्चे पर भारतीय सेना चीन के सामने डटी हुई है। चीन के चालबाज चरित्र को समझते हुए भारत चौकन्ना है और इसी के चलते सरहद से जुड़ी हर मोर्चे पर मुस्तैद है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपने सैनिकों की हौसले को और बुलंद करना चाहते हैं और दोस्तों आपका आशीर्वाद अगर हर समय उनके साथ रहेगा, तो जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे, आपदा पर आंसू बहाना भारत की फितरत नहीं, कोरोना काल को भी बनाएंगे अवसर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री का नया बयान आया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी क्षेत्र के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर कहा कि भारत की आपदा पर आंसू बहाने की फितरत नहीं है, हम इस संकट को अवसर में बदल देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा और इससे भी आगे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर होने की सीख दी। अगर ऐसे में दोस्तों आप भी मानते हैं कि भारत कभी भी किसी आपदा पर आंसू नहीं बहाता है और उस आपदा से जीने की सीख लेता है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिए अगर आप भी मोदी जी की बात से सहमत है। तो चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें, लद्दाख विवाद पर चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए भारत ने लिया है ये भी एक बड़ा फैसला। बता दें, सीमा विवाद को तूल देकर चीन ने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। लद्दाख की घटना के बाद भारत ने बीजिंग को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार ने दूर संचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के हवाई सहित चीनी कंपनियों से अपग्रेडेशन गियर प्राप्त करने पर रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों, ये भी दूसरी बड़ी खबर आ रही है। रेलवे प्रोजेक्ट रद्द करने के बाद ये दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि भारत सही रास्ते पर जा रहा है दोस्तों, तो जरूर बताइएगा अपनी राय में। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें, लद्दाख से बीजेपी सांसद ने कहा, अक्साई चीन को चीन से वापस लेने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, लद्दाख लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने गुरुवार को कहा कि अक्साई चीन एक भारतीय क्षेत्र है और अब इसे चीनी कब्जे से वापस लेने का समय आ गया है। इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि सिर्फ अक्साई चीन ही नहीं
नहीं बल्कि गिलगित और बाल्टिस्तान भी लद्दाख का ही हिस्सा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि हर तरह से भारत को अपने हिस्से को अपने अंदर ले लेना चाहिए दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और सरकार को इस पर कैसे एक्शन लेना चाहिए दोस्तों बताइएगा जरूर। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन पीआरसी लिखकर चकमा दे रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अलर्ट करने के लिए और सावधान करने के लिए ये हम खबर आपके लिए लेकर आए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दें चीन सीमा पर भले ही खून खराबे को तैयार होता रहता है, लेकिन भारतीय बाजार को लेकर ड्रैगन के मुंह से लार टपकता है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद एक बार फिर देश में चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह चीन इस बहिष्कार लहर से बचने के लिए भारतीय उपभोक्ताओं की नजर में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अब तक जितने भी हम चाइना के चीजों को खरीदते थे दोस्तों, यूज करते थे, उन पर लिखा होता था मेड इन चाइना, लेकिन अब जब सब लोग चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं तो दोस्तों चाइना नई चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है और अब वह लिख रहा है मेड इन चाइना की जगह मेड इन पीआरसी। ऐसे में दोस्तों वो भारतीय लोगों को चकमा देने की फिराक में था लेकिन पकड़ में आ गया। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा और आप भी दूसरों को ये बात जरूर बता दीजिएगा दोस्तों कि मेड इन पीआरसी चाइना का ही प्रोडक्ट है। ऐसे में दोस्तों अगर आप इस खबर को समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा और दूसरों को भी आगाह करिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कोयला खदानों की नीलामी, पीएम मोदी ने कहा संकट को अवसर में बदलेगा भारत, घटाएगा आयात पर निर्यात निर्भरता। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई के लिए चीन में सजा से जुड़े बिल पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, चीन को उइगर और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई के लिए दंडित करने का प्रयास से जुड़े हुए एक कानून पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किया है। विधेयक में पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में उइगरों और अन्य जातीय समूहों की व्यापक निगरानी और उनकी हिरासत में शामिल चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध की बात है। यह कानून किसी भी देश द्वारा चीन को कठोर कार्रवाई के लिए दंडित करने की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों को कठोर परिस्थितियों में शिविरों में हिरासत में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे चीन के साथ पहले से तनावपूर्ण संबंधों के और भड़कने की उम्मीद है। चलते एक और बड़ी खबर की जहां आपको बता दें दोस्तों कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुरू। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों को सशक्त करने और उन्हें आजीविका मुहैया कराने के लिए शनिवार को एक बड़ी ग्रामीण लोक कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे। इससे जुड़ी सारी बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे दोस्तों, बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे दोस्तों, आपको दिखा दें कि कैसे नुकीली कील वाले सरिये पत्थर चीनी सैनिकों ने प्लानिंग कर ऐसे किया जवानों पर हमला। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में जो 15 और 16 जून की रात हिंसक झड़प हुई, इसमें भारत के जो 20 जवान शहीद हुए। दोस्तों आपको बता दें कि इस घाटी में झड़प के समय कोई भी गोलियां नहीं चली थी। ऐसे में चीनी सैनिकों ने घात लगाकर नुकीली कीलों वाले मोटे मोटे सरियों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया। इन हथियारों की तस्वीरें साफ दिखाई दी गई है। कोई अचानक हुई झड़प नहीं है दोस्तों, बल्कि चीन ने धोखा देकर घात लगाकर भारतीय जवानों को निशाना बनाया था। ऐसे में दोस्तों उन्होंने हमारे सैनिकों को तड़पा कर मारने की कोशिश की गई थी। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से चीनी सैनिकों को भी मारना चाहिए या फिर किस प्रकार से उनसे बदला लेना चाहिए? दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने बनाई नई योजना, 116 जिलों में मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना की लॉन्चिंग करेंगे। इसकी पूरी डिटेल में हम आपको कल के न्यूज में बताएंगे दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, और आप ऐसे लाभ पा सकते हैं। हर तरह की खबर आपको बताएंगे। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कि गलवान घाटी झड़प से एक और खबर आ रही है, जहां जिनपिंग के करीबी लेफ्टिनेंट जनरल किलिंग को माना जा रहा है हमले का रणनीतिकार। जी हां दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से किए गए हमले के पीछे चीन के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जू किलिंग को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों में तनाव के बीच 5 जून को किलिंग को पश्चिमी थिएटर कमांड की थल सेना का प्रमुख बनाया गया था। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें 40 हाइपरसोनिक
मिसाइलों का परीक्षण करेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका अगले 4 वर्षों के दौरान प्रशांत महासागर क्षेत्र में हाइपरसोनिक मिसाइल के कम से कम 4 डिग्री परीक्षण करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसंधान और इंजीनियरिंग प्रखंड के निदेशक मार्क लुइस ने बुधवार को यह जानकारी दी। चलते एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें अब चीन की 3 मोर्चे वाली चाल, कहा भारतीय सेना कर रही है सीमा पर विवाद। जी हाँ दोस्तों, उल्टा चाइना भारतीय सेना पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल भारत के खिलाफ अब चीन के मीडिया संस्थान प्रोपेगेंडा चलाने लगी है। चीन के सरकार के इशारों पर खबरें लिखने वाले ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि इस समय भारत का चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद चल रहा है। अगर ऐसे में विवाद बढ़ा तो भारत को 2 या 3 सीमाओं पर सैन्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत की सीमा पर चीन के साथ विवाद को लेकर अमेरिका की साजिश है। भारत को लद्दाख के गलवान वैली में हुई सैन्य घटना की जांच करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। जिन्होंने गलत किया है भारत उन्हें जिम्मेदार ठहराए, साथ ही उकसाने वाली हरकतें भी बंद करे। और साथ ही उन्होंने भारतीय सेनाओं को आगे से लड़ने की बात कही गई है दोस्तों। और पूरी तरह से चीन भारत पर, अमेरिका पर इल्जाम लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, और भारत को किस प्रकार से जवाब देना चाहिए, जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ कि अच्छी ही लगी होगी। अगर वाकई अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक पर पूरे भारत में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि उन्हें पता चले कि भारत में कितनी शक्ति है। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबरों में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।